में मैं एक बात सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि डिप्टी सीएम उनके सिर्फ एक पार्टी के हैं तो ऐसा नहीं है। वो डिप्टी सीएम मेरे भी उतने ही हैं जितने सबके हैं। वो हमारे जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम है और उस हक से मेरे भी डिप्टी सीएम है वो। अगर हमने उस दिन की वीडियोस देखी, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बीच में उनको गलतफहमी हुई है या कुछ ऐसा हुआ। हम सब ने वो वीडियोस देखी है वहां पे कि हीरानगर में उस दिन क्या हुआ। मेरा होम टाउन है हीरानगर। हम वहां पे क्वेश्चन सिर्फ पुट करने के लिए गए थे कि जैसे ही, क्योंकि वहां पे एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू इन्होंने वहां पे अनाउंसमेंट करवाई थी कि वहां पे जिसको जो ग्रीवियंस है वो हमारे पास आके मिलके बात कर सकता है। परंतु जब हम वहां पे जाते हैं, वहां पे हम बैठते हैं, इनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू के युवा की क्या डिमांड है। हम आगे से बोलते हैं एनएलयू। हमें ऐसे लगा कि ये आप बोलेंगे कि आप बैठो, इन्होंने अगर क्वेश्चन पुट किया तो ये सुनेंगे। इन्होंने हमें कह दिया बाहर निकालो इनको यहाँ से। उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद पुलिस ने मिसबिहेव करते हुए मेरे को धक्के देते देते, अगर आप उसकी वीडियो देखो तो आपको क्लैरिफाई होगा ये कि धक्के देते देते इन्होंने मेरे को बाहर निकाला। अगर हमारी कोई इंटेंशन प्रोटेस्ट करने की होती तो हम वहां पे जनता लेके जाते, ना कि हम अपने साथ 11th 12th और कॉलेज के स्टूडेंट्स लेके जाते जिनका इसमें राइट वेस्ट होता है, जिन्होंने एडमिशंस लेनी है। तो वो मेरे भी उतने ही डिप्टी सीएम है। परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल रोटियां सेकना बंद करो। और जो आपने उनके माध्यम से, मैं अपने सीएम साहब को, सीएम साहब कल यहाँ पे आने वाले हैं, मैं आपके थ्रू एक उनके तक बात पहुंचाना चाहता हूं। आपने हमें कहा था कि 15 दिन में हम एनएलयू अनाउंस कर देंगे। आज 3 महीने आने को आए हैं। क्या ऐसी वजह है कि आपने जो 50 करोड़ रुपया एलोकेट करके रखा हुआ है, ना आप वो कश्मीर में बना पा रहे हो, ना आप वो जम्मू में बना पा रहे हो? ऐसी क्या दिक्कत आपको रोक रही है? एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट की जो बनाने की जो वो बात है, वो आपको क्यों रोक रही है? बस ये हमारा सवाल है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, डिप्टी सीएम साहब मेरे पिताजी की उम्र के हैं। मैं उनको भी उसी नज़र से देखता हूं जितने, जैसे हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं, जो बड़ों को देखते हैं। हमने 1% भी इंटेंशन नहीं है हमें उनसे। देखो सर, हम गवर्नर से मिले हुए हैं, गवर्नर सर से मिले हैं, हम सीएम सर से मिले हैं। अगर ऐसा हमारा कोई रेपुटेशन होता लड़ाई झगड़े वाला और मारने मुरने वाला, तो हम आज इनसे नहीं मिल पाते। डिप्टी सीएम सर हमारे उस दिन गेस्ट थे। हमने बड़े प्यार से बात की, लेकिन उन्होंने सुनने के बजाय मेरे को बोला इसको बाहर निकाल दो। बाहर पे एसएचओ साहब सारे वहां पे थे, उन्होंने मेरे को मिसबिहेव करते हुए बाहर निकाला। बकायदा वहां पे सीआईएसएफ और बाकी जवानों को भी बुलाया गया। सर, हम छोटे छोटे बच्चे थे वहां पे मेरे साथ। ऐसा हमने क्या किया कि आपने हमें क्या दिया कि प्रोटेस्ट किया? इतनी सी हमारी बात है कि जो हमारा हक है सर बच्चों का, हमारे एनएलयू का, एनएलयू की डिमांड अभी भी है। हमने 2-2.5-3 महीने से कुछ नहीं किया, इंतजार चल रहा है। या आज करेंगे अनाउंस, कल करेंगे अनाउंस। लेकिन मैं सीएम साहब को कहना चाहता हूं, अगर आप ये वीडियो के तहत मेरे को सुन पा रहे हो, कि सर आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आप इनसे एक बार बात करो। आप एजुकेशन मिनिस्टर से बात करो। डिप्टी सीएम साहब ने तो ये देनी नहीं है, उनके साथ किस चीज़ का गिला है मेरे को? ये देनी है हमारे सीएम साहब ने। आप जल्द से जल्द ये यूनिवर्सिटी दे दो। इससे आपका भी डिले हो रहा है और हमारे लोगों का भी नुकसान हो रहा है, और जो जनता का पैसा आपने एलोकेट करके रखा है वो भी किसी काम नहीं आ रहा है। मेरा बस इतना ही।